Hello, dear students. Today we are going to discuss JEE Main 2024 Shift 1 Gen Feb. Okay, and this is vector and 3D solution, all the sessions. And this is me, Aniket Sir, Director ASMC Chandigarh, ex-leading higher grade maths tutor, Pearson Education USA. And I am having a teaching experience of more than 15 years for teaching IIT JEE aspirants. And many, more than 1,000 of students have cleared IIT JEE under my training. Okay, so without wasting any time, we are going to discuss the solution of this JEE Main 2024 Shift 1. So this is the very first question. Let A vector equal to this and B vector equal to, just a second, let me select the pen. Yeah. Let A vector equal to this I cap plus 2j cap plus k cap and B vector equal to 3 I cap minus j cap plus k cap. C vector be any vector such that A cross C equal to B and A dot C equal to 3. Then A dot C cross B minus C is equal to. अब यहाँ पे सबसे पहले में तो हम देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इजीली। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि अगर ए सी बी है ए डॉट सी क्रॉस बी तो हम इसे ए क्रॉस सी डॉट बी की तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, एंड माइनस ए डॉट बी और ये बन जाएगा माइनस ए डॉट सी। अब यहाँ पे ए क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली हमें बी वेक्टर दे रखी है, तो इट विल टर्न आउट टू बी बी डॉट बी। एंड व्हाट इज बी डॉट बी ओवर हियर? ऊपर बी वेक्टर दे रखा है, उसका खुद के साथ डॉट कर लीजिए तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। हम जानते हैं 3 3 9, देन -3 × -3 खुद से ही होता रहेगा, दैट विल बी अगेन 9 एंड फिर से 9, तो इट विल बी 27। एंड ए डॉट बी फिर से कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, बहुत ईजी है। तो दिस इज 1 × 3 3 एंड 2 × -3 -6। लेट मी राइट ओवर हियर इन द ब्रैकेट्स 3 -6 एंड देन we are going to have 3 × 1 3 plus 3 and a dot c is given to us as 3. So this 6 cancel itself and this is 3. So this is not plus, this is of course -3. So answer is going to be 24. So this question I feel was pretty easy, but some student might have goofed up with this scalar triple product property. So उस चीज का ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इट इज आस्किंग द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज एक्यूट। अगेन एन इजी क्वेश्चन। अब एंगल अगर दो वेक्टर के बीच में एक्यूट है तो हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि अगर हम कॉस थीटा, अगर थीटा इनके बीच में एंगल है तो कॉस थीटा शुड बी पॉजिटिव। एक्यूट एंगल में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा अगर हम पहले वाले वेक्टर को कुछ ए वेक्टर मान लेते हैं और दूसरे वाले को अगर हम बी वेक्टर मान लेते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होता है, तो ए डॉट बी आ जाएगा अपॉन मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आ जाएगा। और उसको हमें क्या करवाना है, एक्यूट के लिए पॉजिटिव करवाना है। तो सिंपली मॉड वाला तो उधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं डालेगा। ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 इंटू +2 अल्फा -4 अल्फा। इट विल बी अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा एंड 2 इंटू -2 इट विल बी -4 ग्रेटर देन 0। जस्ट बस अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना था। अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व कर दें इनइक्वालिटी को तो वी आर डन। तो यहाँ से हम सबसे पहले अल्फा के बारे में देख लेते हैं कि अल्फा का सॉल्यूशन यहाँ से क्या बनता है। अल्फा के अगर यहाँ पे रूट्स देखें, मतलब इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो क्या बन जाएंगे -b4 एंड देन प्लस और माइनस √b² - 4ac 16 एंड देन प्लस अगेन 16 अपॉन 2a आ जाता है, दैट विल बी 2। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाता है, अगर यहाँ से हम अल्फा देखें, अल्फा बन जाता है 4 ± 4√2/2। तो अल्फा आ रहा है 2 ± 2√2। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वाला है, तो हम यहाँ पे साइन स्कीम का कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगा के देखें तो एक बार 2 - 2√2 और इधर 2 + 2√2, देन अगेन प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, यू मस्ट बी नोइंग दैट। एंड यहाँ पे हमें पूछा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे 2 - 2√2 तो ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यू है, 2 + 2√2 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, √2 को 1.4 अगर हम ले लें और इंटू 2 तो 2.8 + 2 4.8, तो 4.82 समथिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ से लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो 4.8 से हमें आगे ही जाना है, हमें हमें यहाँ तो यहाँ से आगे जाना है या 2 - 2√2 से पीछे जाना है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था ना यहाँ पे इनइक्वालिटी में।
तो 4.8 से बड़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 5। अगेन एन इजी टू मीडियम क्वेश्चन, कुछ बच्चे यहाँ पे बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर, दिस इज आस्किंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices a b and c of a triangle are this respectively. Let L denote the length of the angle bisector AD of angle BAC where D is on the line segment BC. Okay, then 12 square is equal to, so हमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल बना सकते हैं हम यहाँ पे ए बी सी, और पोजीशन वेक्टर से हमें पता ही है खैर, 2 - 3 पॉइंट को ही कहते हैं। 2 - 3 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए, बी आ जाएगा 2 2 3, सी आ जाएगा -1 1 एंड 3। एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। So L denotes the length of the angle bisector AD of angle BAC. D is on the line segment BC. So this is the point D on the line segment BC, and L is the length of AD. So in this question, if we should know the concept that if this is the angle bisector, so it divides the same front side of it. ओके, एंगल बाइसेक्टर जिस साइड पे गिरता है वो उसे उसी रेशियो में डिवाइड करता है। बीडी एंड डीसी का वही रेशियो होगा जो आर्म्स कंटेनिंग द एंगल का होता है, ए बी और ए सी का। अगर हम यहाँ पे ए बी की लेंथ निकाल लें तो 2 - 2 0, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारा बी है। 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, एंड 3 उसका भी, फिर ये 5 भी आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट होके ए बी की लेंथ। एंड ये -1 - 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9। एंड दिस इज 1 + 3 4 16, एंड फिर से वही 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करके भी क्या आ जाएगा, 5। तो क्लियरली ए बी ए सी के इक्वल आ जाएगा, तो बी डी भी डी सी के इक्वल आ जाएगा। तो डी यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। तो डी अगर मिड पॉइंट आ गया तो 2 - 1/2, तो ये हाफ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 2 + 1/2 3/2, एंड 3 + 3/2 ये फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास एडी की लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लेंथ एडी की ही हमसे पूछी है। तो एडी की लेंथ अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 2 - हाफ का स्क्वायर। सो इट विल बी 2 - हाफ का स्क्वायर, लेट मी शो द कैलकुलेशन, प्लस -3 - 3/2 का स्क्वायर, एंड 3 - 3 का स्क्वायर तो खैर जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम एडी कितना निकाल पा रहे हैं, ये आ रहा है अंडर रूट में 4 - 1, दैट इज 3/2 9/4, एंड प्लस ये आ रहा है -6 एंड -9 एंड 81/4। सो दिस इज अंडर रूट में 90/4। एंड हमें तो इसका, अगर ये ए डी एल है तो हमें तो इसके 12 का स्क्वायर पूछा है। तो एल का स्क्वायर तो आ जाएगा 90/4, एंड 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे हम इसे, तो यहाँ से ये कट के इजीली आंसर क्या आ जाता है, 45। तो इट वाज अगेन अ फेयरली इजी क्वेश्चन। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B, and C of a triangle be this again respectively. L1, L2, and L3 be the length of the perpendicular drawn from the orthocenter of the triangle on the side AB, BC, and CA respectively. Then L1 square plus L2 square plus L3 square is equal to। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल बन जाता है तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड ये सब सेम बन जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि किस तरीके का ये ट्राइंगल हमारे पास होगा। अगेन हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेंगे। तो ए के जो पोजीशन वेक्टर से ही हम बस पॉइंट बना लेंगे, वो बन जाएगा ए 2 2 1, एंड बी का हमें क्या दे रखा है 1 2 2, एंड सी का हमें दे रखा है यहाँ पे 2 1 2। अब ए बी की लेंथ कितनी आ रही है, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे 1 + 0 + 1, तो √2 आ रहा है। एंड ए सी कितना आ रहा है, अगेन 2 - 2 का स्क्वायर 0, एंड फिर से 1 + 1 फिर से √2 आ रहा है। आइसोसेलेस तो पक्का ही हो गया। और BC के लिए कितना देख रहे हैं हम, फिर से 1 + 1 + 0 √2। तो ये तो ट्राइंगल वही हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकला। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में
जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमारे पास सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर सब कुछ होता है। तो यहाँ पे L1 L2 L3 क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, जो कि ऑर्थो सेंटर से ABBC CA पे हम गिरा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसका सेंट्रोइड ढूंढ लेते हैं, सेंट्रोइड क्योंकि वर्टाइसिस इरेशनल रैशनल है और बहुत ईजी है, तो यहाँ पे हम सेंट्रोइड इजीली ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड क्या आएगा, x1 + x2 + x3/3, यू नो दैट। तो 5/3 एंड अगेन 5/3 एंड अगेन क्या दिखाई दे रहा है, 5/3। तो बस वहां से अब हमें यहाँ पे कुछ भी परपेंडिकुलर गिरा लेना है किसी भी एक साइड पे। और क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सेंट्रोइड ही यहाँ पे मतलब ऑल्टीट्यूड एंड एवरीथिंग का काम करेगा, तो वो यहाँ पे मिड पॉइंट तक भी जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर पे सेक्टर भी वही होगा। तो सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कुछ कोइंसाइड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जी हमने ढूंढ लिया। अगर हम इस डी की बात करें तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, so that will be 1 + 2 3/2 and 2 + 1 again 3/2 and then 2. So let me check again, 3/2 3/2 and yes 2। ABC के, हाँ हमने सही लिखे हैं। तो ये D। तो हमें बस अब ये GD का डिस्टेंस यहाँ पे ढूंढना है, बिकॉज GD का डिस्टेंस ही L1 है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी L2 L3 ऐसे ही हमारे ड्रॉप हो जाएंगे। और उनकी लेंथ इवेंचुअली सेम आएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सिमेट्री तो फिर होगी ही होगी। तो यानी कि मोर और लेस हमें L1² + L2² + L3² निकालने के लिए एक का स्क्वायर निकाल लिया, उसको इंटू 3 कर दिया, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम L1 की बात करें विच इज मोर और लेस GD, तो L1 का स्क्वायर GD का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 3/2 - 5/3 का स्क्वायर प्लस अगेन 3/2 - 5/3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5/3 का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो L1² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया, और ये आ गया 9 - 10, तो -1। एंड फिर से सेम ही आएगा, अगला तो सेम ही लिखा है। एंड प्लस ये 6 - 5, 1/3 का स्क्वायर। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/36 + 1/36 + 1/9 वो बन जाएगा। उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 4/36। तो 4 + 1 + 1 6/36, तो ये आ जाएगा 1/6। जैसा मैंने पहले ही बोला कि एक का निकाल के तीनों सेम आएंगे सिमेट्री वाइज, तो इंटू 3 कर देंगे हम फाइनली, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी नॉलेज आपको चाहिए होगी ज्योमेट्री एंड ऑल दैट की। तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मीडियम टाइप कैटेगरी में रखना चाहूंगा, कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा फंस सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन डाला ये जेई वालों ने। नेक्स्ट आ रहा है 29 जनवरी का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। सो देखते हैं पहले क्वेश्चन। लेट पी, ओके जस्ट लेट मी, या लेट P point is this and Q point is this, R is this, be the vertices of triangle PQR, then angle QPR is। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस 3D में हमें एंगल निकालने को बीच में पूछ लिया इन्होंने, तो हम इजीली वेक्टर कंस्ट्रक्ट करके एंगल बना सकते हैं। तो वेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, यहाँ पे हम फिर से वही ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। So this is P 3 2 3, Q 4 6 2, and R 7 3 2. What we are supposed to find is angle QPR. So यहाँ पे PQ वेक्टर और PR वेक्टर हम निकाल सकते हैं। PQ वेक्टर हमारे पास कितना आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट लगा लेंगे, है ना। तो Q - P है ना, तो दिस विल बी -I cap and +4J cap and -K cap, and then we are going to find PR vector. PR vector is again 4I and +J -K। बस अब तो इजी है, अब हमें एंगल निकालना है, तो बस डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, कॉस एंगल QPR, दैट इज PQ डॉट PR अपॉन मॉड PQ इंटू मॉड PR। ये करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। PQ डॉट PR कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, दिस विल बी 4 - 1 - 4 +4 +1, एंड मॉड PQ कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, √1 + 16 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर से वो सेम ही है वहाँ पे वैल्यूज, एब्सोलूट वैल्यूज तो सेम ही है, तो 18 ही आ जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स 1/18 हमारे पास यहाँ पे आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी चेक अगेन, या
सो दिस इज 4 - 3, हमने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ करा है, यहाँ पे प्लस आई कैप आना था, तो जिस कारण से ये +4 बनेगा। तो ये 9/18 बन जाएगा, विच विल बी हाफ, एंड यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? 60 डिग्री पे होता है, तो π/3। डी ऑप्शन शुड बी द आंसर, तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ दिस वन इज सेइंग let OA vector equal to A vector, OB vector equal to 12A plus 4B, OC is this, then O is where O is the origin, S is the parallelogram with adjacent sides OA and OC, then area of quad OABC and upon area of S is equal to, it was a very good question। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को अच्छे से एनालाइज करना भी बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे ऐसे एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC है। तो एक पैरेललोग्राम जिसमें सिर्फ OA एंड OC इन्वॉल्व है, दिस इज OA एंड दिस इज OC। सो OA के लिए हम A वेक्टर रख लेते हैं, OA वेक्टर के लिए, एंड OC इज B वेक्टर, एंड OB इज, देखिए एक तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, बट विल OC बी दैट वेक्टर? विल OB वेक्टर बी दैट वेक्टर? नो, दैट विल नॉट बी दैट वेक्टर। तो यहाँ पे हम कोई D रख लेते हैं, क्योंकि इन इस पैरेललोग्राम को जो कंप्लीट करने के लिए OD वेक्टर बनेगा, वो तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर बनेगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कुछ बाहर होना चाहिए, बी पॉइंट थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम तो हमने बना ही दिया, ये एस। तो एस तो क्या है? सबसे पहले एरिया OADC, दैट इज नथिंग बट A क्रॉस B का मॉडुलस। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया OABC। तो बी पॉइंट हमने जैसे बाहर रख दिया, तो ये OABC का भी एक एरिया अपने को निकालना था, जहां पे OB वेक्टर अपने को कितना दे रखा है? OB वेक्टर कितना दे रखा है? 12A प्लस 4B वेक्टर। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आ रहा है ये। एंड तो अब यहाँ पे एरिया OABC, एरिया OABC वो निकालने का तरीका क्या रहेगा? हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे एरिया COB ऐड कर सकते हैं प्लस एरिया BOA ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे एरिया COB के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाफ मॉड ऑफ B क्रॉस 12A प्लस 4B, एंड या, तो ये ब्रैकेट अभी यहाँ मैं ऐसे रख लेता हूँ, मॉड बाद में कर लेंगे हम इसका, यहाँ मॉड रख लेते हैं, एंड प्लस एरिया BOA के लिए क्या कर लेते हैं? अगेन हाफ, देन मॉड, देन द ब्रैकेट, तो 12A प्लस 4B क्रॉस A। ओके, ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस। ऑलराइट, सो बी, यहाँ पे 12B क्रॉस A अगर मॉड के बाद देखें तो A क्रॉस B बन जाए, अगर सिर्फ ये रहता है मॉड में। हाँ, अगला B क्रॉस B 0 बन रहा है, तो ये 12/6 A क्रॉस B का मॉड बन जाएगा। तो फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन से इट विल बी 6 मॉड ऑफ A क्रॉस B, पहले वाला B क्रॉस B क्योंकि 0 होता है, यू नो दैट, एंड स्केलर तो फिर आगे ही आ जाएगा। दूसरे में 12A क्रॉस A 0, तो 4B क्रॉस A/2 2 रह जाएगा। तो इसमें अगर 2 ऐड कर दूं मैं, 6 में ही अगर 2 ऐड कर दूं, तो ये 8A क्रॉस B बन जाएगा। अब हमें इजीली ये क्या दिया गया है कि ऊपर वाले का वैल्यू अगर हमारे पास 8 आ रहा है, 8 मॉड A क्रॉस B आ रहा है, और नीचे वाला हमारे पास सिंपली मॉड ऑफ A क्रॉस B आ रहा है, जैसा कि हम देख चुके हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन ज्योमेट्री वाइज, एंड कई बच्चों को ये थोड़ा कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मेनली तो वो फिगर बनाना है, तो वहां पे बच्चे जरूर फंस सकते हैं। तो इट वाज मीडियम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी in this JEE main exam. So let's see the next question. Let a unit vector. So in the next question, it is saying a unit vector U vector. Just a minute. Yeah. Let a unit vector U vector be xi plus yj plus zk. Make angle pi/2, pi/3, and 2 pi/3 with the vectors this, and this respectively. And if V vector is this, then U cap डॉट V वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यस ऑफ कोर्स ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस तो 1 होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। एंड ये pi/2, pi/3 एंड 2 pi/3 एंगल इन वेक्टर के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले करना है, pi/2 वाला खेल लेना है हमें यहाँ पे।
विद द फर्स्ट वन, सो सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इस वेक्टर का इस फर्स्ट वाले के साथ। तो कंपोनेंट वाइज जैसा हम बता रहे थे पहले भी, तो x/√2 आएगा ये। तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, x/√2 प्लस वाई तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें है ही नहीं है जे कैप, प्लस z/√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x को माइनस जेड के बराबर देख पा रहे हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के रख सकते हैं। क्यों करा जीरो, क्योंकि a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी कॉस पाई बाय 2 बनना था। कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, नेक्स्ट टाइम हाफ आ जाएगा। और अगेन a डॉट बी अपॉन मॉड बी, a डॉट बी में a क्या है, यू कैप है, और b वेक्टर अब की बारी ये वाला आ जाएगा 1/√2j प्लस 1/√2k। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, हाफ के हिसाब से अगर हाफ इक्वल टू हम इसे करें तो x के लिए तो कंपोनेंट इधर है ही नहीं आई कैप, और y के लिए है y/√2 और प्लस z/√2 अपॉन मॉड यू, तो ऑफ कोर्स 1 बनेगा जैसा हमने बोला, यूनिट वेक्टर है। और यहाँ से कितना बनेगा, अंडर रूट में हाफ प्लस हाफ है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा फिर से। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो y+z यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो √2/2 1/√2 आ जाएगा y+। इसको हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। सिमिलरली 2π/3 के लिए हम माइनस हाफ देखते हैं कॉस की वैल्यू, और फिर वही डॉट प्रोडक्ट खेल लेंगे वहां पे। तो x/√2 एंड प्लस y/√2 अपॉन फिर से वही 1 × 1 का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1/√2, -1/√2। या so we can say this will be equation number 3. Okay, so now from here we just have to fetch out the value of x, y and z, and then p वेक्टर तो हमें दे ही रखा है, तो then the question is solved. So x को वैल्यू को अगर -z अगर हम कहाँ पे डाल देते हैं, थर्ड वाली में डाल देते हैं, और उसको सेकंड वाली में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो थर्ड वाले में x को हमने -z डाला, तो ये बनता है y-z इक्वल टू -1/√2। ये माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे अब। और y+z कितना आ रहा है हमारे पास, 1/√2। सिंपली ऐड कर दो तो 2y की वैल्यू 0, तो यहाँ से y कितना आ रहा है हमारे पास, y आ जाता है 0। y को 0 अब अगर हम कहाँ पे डाल देते हैं, सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, तो z कितना आ जाता है, z आ जाता है हमारे पास 1/√2। और ऑफ कोर्स x उसका भी नेगेटिव है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/√2। बस अब तो यू कैप माइनस वी वेक्टर का हमें, ठीक है, निकालना है। अब यू कैप हमारा कितना बन चुका है, यहाँ से यू कैप हमारा बन जाएगा, लेट मी राइट ओवर हियर ओनली, ऊपर ही लिख देता हूँ। यू कैप हमारे पास कितना बन गया, एक्स हमारे पास कितना है, -1/√2, आई कैप बन गया ये, और वाई तो 0 है, और जे कितना है, +1/√2 +1/√2 के कैप। बस अब उसका वी वेक्टर के साथ हमें डिफरेंस देखना है। तो आई कैप वाला तो वैनिश हो गया, नहीं वैनिश नहीं होगा, डबल हो जाएगा, -1/√2 -1/√2, तो ये बन जाएगा -√2, ये बन गया -√2i, एंड जे कैप कितना बन जाएगा, -1/√2, और के कैप हमारा कितना बन गया, 1/√2, वो वाला खत्म हो जाएगा, यस, ठीक है। तो ये आ गया जे कैप, क्योंकि वो तो कट ही है। तो ये इसके मॉड का अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो इसका मॉडुलस निकाल लेना चाहिए हमें, तो वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, जस्ट अ मिनट, यस आई होप अब इट इज बेटर विजिबल। अंडर रूट में ये कितना बन जाएगा, 2 + 1/2, और फिर उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। ये 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 शुड बी द आंसर। तो जस्ट अ बिट लेंदी ऑन कैलकुलेशन, बट कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, तो इस क्वेश्चन को मैं फेयरली इजी ही मान के चलूंगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए बी सी सॉरी, बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर, हाँ वेक्टर ही है। तो 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं ये हमारे पास, सच दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर इफ ये आ नहीं आएगा, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इज कोलिनियर विद सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर, एंड ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना था। सो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी वगैरह में भी कई बार देखते हैं, तो काफी कंसेप्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। कोलिनियरिटी का कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
हमें यहाँ पे ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर को क्या लेना है, कुछ लैम्डा सी वेक्टर को, लीनियर है ना क्योंकि ए प्लस 5b सी वेक्टर के साथ। एंड सिमिलरली हमें बी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर को क्या लेना है, कोई म्यू कह सकते हैं हम यहाँ पे ए वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू कोई स्केलर है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो इजीली हम यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, म्यू ए माइनस 6c, और ऊपर वाले में प्लग कर सकते हैं। वो करने से हमारे पास क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स म्यू ए माइनस 6c इक्वल टू लैम्डा सी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट ए वेक्टर प्लस 5 म्यू ए वेक्टर माइनस 30 सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ से हम लैम्डा सी वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लैम्डा आ जाता है माइनस 30। इसको अगर हम वो सबसे ऊपर इक्वेशन लिखिए अगर वहां पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 30 सी वेक्टर। और जिस तरीके से उन्होंने हमें फाइनल दे रखा है, फाइनल वाले में वो क्या कर रहे हैं इक्वेशन में, ए वेक्टर प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी इक्वल टू नन वेक्टर। तो इसको हमें लेफ्ट साइड पे बुला लेना चाहिए, तो प्लस 30 सी हो जाएगा। तो अल्फा हमें दिखाई देगा 5 और बीटा दिखाई देगा 30। तो आंसर आ जाएगा 35। इजी क्वेश्चन। आई होप ये काफी बच्चों ने बना लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let O be the origin and position vector of A and B be this and this respectively. If the internal bisector of angle AOB meet line AB at C, then the length of OC is C। इंटरनल बिसेक्टर और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे सेकंड शिफ्ट के लिए। और फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स भी इन तरीके के क्वेश्चंस को इस मेरे सारे सॉल्यूशंस में देख लीजिए मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। स्पेशली वो जो रेशो वाला कंसेप्ट बताया था कि इस रेशो में साइड होता है, उसी रेशो में सामने वाला है ना, मतलब साइड को ये डिवाइड करता है बाइसेक्टर। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे बच्चे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो O be the origin and position vector of this if the internal sector of angle AOB meets the line AB at C। तो यहाँ पे फिर से हम वही फिगर बना रहे हैं। तो A पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 1, एंड B कितना आ रहा है हमारे पास, 2 4 4, एंड O is the origin of course। तो इंटरनल सेक्टर ऑफ एंगल AOB मीट AB एट C। तो ये इसका इंटरनल सेक्टर AB का, AB को C पे मीट करने लगा है अभी यहाँ पे। या तो लेंथ ऑफ ओसी, तो यहाँ पे ओसी की लेंथ हमें निकालनी है। तो फिर से हम वही देखेंगे सबसे पहले कि भाई यहाँ पे ओ ए और ओ बी की लेंथ, तो वैसे तो ऑफ कोर्स वो सेम नहीं आ रही है 2 2 1, क्योंकि वो हमारे पास ओरिजिन है 0 0 एंड 0। तो हम यहाँ पे ओ ए की लेंथ वैसे निकाल लेंगे, तो रेशो पता कर लेंगे ना कि जो ए सी और सी बी का रेशो है वो ओ ए और ओ बी का रेशो होगा, जैसा हमने अभी बोला। तो ओ ए कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट में 4 + 4 + 1, 9 का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। एंड वो भी कितना बन जाएगा अगेन, 16 + 16 32 + 4 36 का स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। तो 1:2 में दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं 1:2। तो यहाँ से हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 2 + 4/3 दैट विल बी 2, एंड अगेन 4 + 4/3 8/3, एंड अगेन 4 + 2 6/3 विच इज 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें उन्होंने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ओसी। अब तो ओसी की लेंथ इजीली निकल जाएगी, ओसी की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट में 4 + 64/9 + 4, 4 and 4 is 8, 72 + 64, तो 72 और 64 136 हो जाएगा, √136/9। तो √136/9 हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ रही है। तो इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है, √136 को हम 268 फिर से 234, तो 2√34/3 कह सकते हैं, 2/3 √34। तो इजीली हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इट वाज फेयरली एन इजी क्वेश्चन, बस एंगल बिसेक्टर का ये कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि जेई वाले इस बार 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 यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जनवरी का आ रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ पे ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, बी टू वेक्टर सच दैट mod a इक्वल टू 1 a डॉट b 2 mod b इक्वल टू 4 इफ c वेक्टर इक्वल टू 2a क्रॉस b माइनस 3 b वेक्टर देन द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, जहाँ पे सी वेक्टर को ये हमें दे रखा है।
तो यहाँ पे भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ए डॉट बी को भी यूज करेंगे ऑफ कोर्स। ये कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों। तो ए डॉट सी, अगर हम पहले ये जो सी वेक्टर दिया हुआ है उसको ए के साथ डॉट कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे राइट साइड पे तो ए का डॉट ए क्रॉस बी के साथ तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स जीरो आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इधर तो जीरो आएगा, माइनस थ्री ए डॉट बी हो जाएगा, तो इट विल बी, ए डॉट बी तो टू दे रखा है तो सिक्स आ गया, तो ए डॉट सी कितना आ गया, माइनस सिक्स। सिमिलरली ऐसे बी के साथ अगर हम इसे डॉट कर दें तो बी डॉट सी, तो फिर वही बात, ए क्रॉस बी के साथ अगर बी का डॉट हो रहा है तो वो जीरो, तो थ्री बी डॉट बी कितना बन जाएगा, माइनस थ्री बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, और बी कितना है मॉड फोर, तो माइनस थ्री इंटू सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट। लेट मी चेक अगेन, थ्री बी डॉट बी हो जाएगा ना, मॉड बी का स्क्वायर, हाँ ये ठीक है। और ए डॉट सी में भी हमने ऐसे ही करा था ना एंड में, माइनस थ्री ए डॉट बी आया था, हाँ ठीक है। तो लास्ट हम यहाँ पे सी डॉट सी भी एक बार करके देख लेते हैं। तो सी डॉट सी के लिए क्या करेंगे, वहाँ एंगल बिटवीन बी एंड सी का कंसेप्ट शायद हम ऑफ कोर्स यूटिलाइज करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी कैसे करना होगा। ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी डॉट सी यहाँ पे ऑफ कोर्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, क्योंकि ए और बी वेक्टर हमारे पास जनरल वेक्टर दे रखे हैं। तो सी डॉट सी को करने के लिए हमें पूरा का पूरा सी वेक्टर ही उठा लेना चाहिए, ए क्रॉस बी माइनस थ्री बी, और फिर डॉट कर देना चाहिए इसी के साथ टू टाइम्स ए क्रॉस बी माइनस थ्री बी। अब हम इसको अगर टर्म टू टर्म डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करें, तो टू ए क्रॉस बी का टू ए क्रॉस बी के साथ करेंगे तो वो फोर आ जाएगा, और ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का ये बन जाएगा स्क्वायर। फिर ए क्रॉस बी का अगर बी के साथ करेंगे, टू इंटू थ्री नेगेटिव थ्री तो माइनस सिक्स है, पर वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर सेम हो जाएंगे। ऐसे ही बी का माइनस थ्री बी का टू टाइम्स ए क्रॉस बी के साथ करेंगे वो भी जीरो, माइनस थ्री बी का माइनस थ्री बी के साथ तो प्लस नाइन, बी डॉट बी मॉड बी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे ए डॉट बी का स्क्वायर करना बहुत इजी है, यहाँ लग्रांज प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। वैसे पता भी होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है। ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, वन इंटू फोर सिक्सटीन, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर, प्लस नाइन, मॉड बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। तो दिस इज फोर्टी एट प्लस वन फोर्टी फोर, वन नाइन्टी टू आ जाएगा ये। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड सी का स्क्वायर। तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं यहाँ पे मॉड सी कितना आ जाएगा, मॉड सी ऑफ कोर्स आ जाएगा अंडर रूट वन नाइनटी टू। एंगल बिटवीन बी एंड सी के जो वो हमसे बात पूछ रहे हैं, अगर हम उस एंगल बिटवीन बी एंड सी को कुछ मान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि वो एंगल बिटवीन बी एंड सी कोई थीटा है, तो कॉस थीटा विल बी बी डॉट सी अपॉन मॉड बी इंटू मॉड सी। बी डॉट सी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, माइनस फोर्टी एट, सो दिस इज माइनस फोर्टी एट अपॉन मॉड बी हमें दे रखा है फोर, एंड मॉड सी हमने निकाल लिया अंडर रूट वन नाइनटी टू। आई थिंक दैट्स इट। तो कॉस थीटा हमारे पास ये आ चुका है, दिस इज माइनस ट्वेल्व, एंड वन नाइनटी टू के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो वन नाइनटी टू को हम देख लेते हैं भाई। ये टू नाइन्टी सिक्स एंड फिर टू फोर्टी एट, एंड फोर्टी एट इंटू फोर है ये बेसिकली, है ना। तो कॉस थीटा को हम कर सकते हैं माइनस ट्वेल्व अपॉन अंडर रूट फोर्टी एट इंटू फोर, फोर्टी एट भी कितना है, सिक्सटीन इंटू थ्री इंटू फोर। तो सिक्सटीन और फोर का तो हम कर सकते हैं, सिक्सटीन का तो फोर बाहर आ जाएगा और फोर इसको थ्री पे ले जाएगा और उसका टू बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, और ये थ्री ने रूट थ्री बना दिया, तो माइनस रूट थ्री बाय टू। तो कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा क्वेश्चन था, इस कारण से मैं इसे थोड़ा, और हाँ बीच में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और सी डॉट सी और इतने सारे डॉट करना, इस कारण से इस क्वेश्चन को हम मीडियम इजीली मार्क कर सकते हैं। अ गुड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस फर्स्ट इसमें वीडियो में इतने ही क्वेश्चन अभी रखने हैं इसके थ्री डी एंड वेक्टर के। एक सेकंड वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो इस शिफ्ट के हैं वो भी सारे अपलोड कर देंगे।
So by the time you can see this question, and if you have any doubts, you can raise the doubts in the comment section, and we will like to clear those doubts. एंड यस, इनके कंसेप्ट्स आप पहले पढ़ के फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और फिर यहाँ के सॉल्यूशन देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे. एंड इट वाज नाइस हैविंग अ टाइम विद यू, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय.